नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम रोज एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या आप बेसिकली यहाँ सीखेंगे कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है। हर चीज़ को आप फेस वैल्यू पे नहीं पढ़ के बिलीव कर सकते कि ये लिखा था तो ये बिल्कुल सच है 100%, राइट। सो यू हैव टू लर्न क्रिटिकल थिंकिंग, सो विल ट्राई टू डू दैट हियर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। MEITY एडवाइजरी ऑन डीप फेक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डीप फेक्स क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं आजकल कितनी सारे AIs आ गए हैं, राइट। बहुत ही इजीली आप किसी का भी फेस किसी की बॉडी पे स्वैप कर सकते हैं और लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये यही बंदा है। इसके अलावा आपकी कोई वीडियो है, आप कुछ बोल रहे हैं और उसमें मैं आपकी ही आवाज में, सेम आपकी आवाज में स्क्रिप्ट को चेंज कर दूं तो भी ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आप ही बोल रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत ईजिली हो रही है। देखिए दिक्कत क्या है कि ये बहुत ईजी हो गया है, ईजिली एक्सेसिबल हो गया है। कोई मजाक में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है AI का यूज़ करके। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये एडवाइजरी दी कि मेक श्योर यूजर्स डोंट वॉयलेट कंटेंट नॉर्म्स। गवर्नमेंट ने किसको कहा है? ये मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के लिए। कर्ब करना मतलब कम करने के लिए कहा है। किसे? सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, ठीक है। इंटरमीडियरीज कौन है? आप जो पब्लिक है, ठीक है, यू आर कंज्यूमर्स, राइट। तो आप जहां पे यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स को, वो एक तरीके से हो गए यहाँ पे इंटरमीडियरीज। तो दे वांट कि जो भी कंटेंट रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, कंटेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया में काफी सारे। आप काफी सारे इस टाइप के कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते सोशल मीडिया पे, राइट। और ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, IT एक्ट रूल्स आए थे, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। तो यहाँ पे बताया गया था कि क्या क्या कंटेंट है जो आप नहीं पोस्ट कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो वो प्रॉपर रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो फॉर्मल एडवाइजरी भी यहाँ पे इशू की गई है जितने भी इंटरमीडियरीज हैं सोशल मीडिया के उनको। और कोई भी लीगल वायलेशंस होते हैं जो नोट किए जाएं या रिपोर्ट हों, तो उनका जो कॉन्सिक्वेंस है अंडर लॉ विल फॉलो। ये कहना है राजीव चंद्रशेखर जी का, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो क्यों कर रही है गवर्नमेंट चाहती है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है पूरे इंटरनेट पे ये कम हो, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली डीप फेक्स, ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े केओटिक इवेंट्स क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अगर आप हमारे से ऊपर की जनरेशन पे जाए, हमारे मॉम डैड एंड अगर आप देखें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, कोई भी अगर आप डीप फेक दिखाएंगे उन्हें बिल्कुल सच लगेगा, राइट। तो इसीलिए लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है इससे, या फिर कुछ ऐसा हो जिससे लोग बहुत दुखी हो जाएं। ऐसा कोई कंटेंट किसी और का फेस लगा के आपने बना दिया तो इससे भी उस इंसान की लाइफ को डेंजर पहुंच सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम रेगुलेट कर पाए इन चीजों को। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए अब AIs आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इजीली एक्सेसिबल है, तो कंट्रोल करना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो कंटेंट जो है गवर्नमेंट, देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली फिर यही है कि यहाँ पे किस तरीके से कंटेंट जो नहीं परमिट किया जा रहा IT रूल्स के अंदर, ठीक है, जो लिस्टेड है रूल, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि कैन बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द यूजर इन क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। तो जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है गवर्नमेंट कह रही है कि इनको बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर दीजिए आप यूजर्स को। वो नहीं चाहते कि हम वो गलती करें और गवर्नमेंट हमें पकड़ के जेल में डाल दे। गवर्नमेंट चाहती है कि हमें गलती ना करने दिया जाए, जितने भी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि ऐसा करना इलीगल होगा, ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये डीफेक्स क्रिएट कर आप मजाक में कर सकते हो, लेकिन किसी और ने अगर इसको वायरल कर दिया, भले आपने बनाया हो, तब भी आप यहाँ पे लाइबल होंगे। एंड अगर ये लॉ के अगेंस्ट हुआ या जिसका डीफेक है उसे ये पसंद नहीं है, उसने रिपोर्ट फाइल की, देन इट विल बी एन ऑफेंस एंड आप जेल जा सकते हैं वहां पे। सो बी वेरी कॉशियस जब भी आप मजाक में भी ऐसी चीजें यूज करें। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया 15th इन टॉप 25 AI नेशंस बट हैज ग्रेटेस्ट अपवर्ड पोटेंशियल। इंडिया 15th है टॉप 25 AI नेशंस में। अब ये लिस्ट पता नहीं किसने बनाई है, ठीक है, एंड कैसे डिसाइड हुआ कि 21st कौन होगा, 25th कौन होगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हमारे पास ग्रेटेस्ट अपवर्ड पोटेंशियल है। अब लेट्स सी हाउ। इंडिया में भी 15th अमंग द
top 25 artificial intelligence nations, but it has the greatest upward potential according to research by Tufts University's Business School. See, now I won't say anything about the research. क्या है, रैंकिंग कैसे की गई, अब देखते हैं टॉप कौन है इसमें. टॉप तो यूएस है एज एक्सपेक्टेड, फॉलोड बाय चाइना fighting for global leadership in AI, followed by UK, Japan, Germany. Of course, Japan का होना भी is very normal, and Germany and UK because they have really good universities हैं जहाँ पे ये रिसर्च चल रही है. 15 स्पॉट पे आता है इंडिया, जो कि आगे है ब्राजील से, अर्जेंटीना से, इंडोनेशिया से, मेक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया एंड थाई. Researchers wanted to compare the state of AI across countries based on 4 drivers. अच्छा, इन्होंने कैसे रिसर्च किया ये बता रहा है. 4 इन्होंने ड्राइवर्स लिए हैं. 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रिसर्च में थीम के लिए. एक तो द रैपिडली accumulating pools of data through broadband consumption, the rules of how data can be accessed, which include data governance policies and cross-border data flow. उसके बाद आता है कैपिटल विच इंक्लूड्स टैलेंट इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ एआई टैलेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल फाउंडेशन, एंड फाइनली एन इनोवेशन विच इंक्लूड्स पैटेंट एप्लीकेशन. अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बट हम बिल्कुल इस पे क्रिस्प देखते हैं बिकॉज ये हमारे काम का ज्यादा है नहीं. ये जो रिसर्च थे, इन्होंने 3-4 चीजें ली जो इंपॉर्टेंट थे, इनके ड्राइवर्स थे. एक तो कितना ज्यादा आप बड़ा डेटा पूल ऑफ डेटा बना रहे हो, ठीक है, ब्रॉडबैंड कंजम्पशन से. तो क्योंकि एआई जो है डेटा पे बेस्ड है, राइट. आप ही को स्टडी किया जाएगा कि आपके हैबिट्स क्या है, और इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाएगा कि आप आगे क्या कर सकते हो, राइट. ये भी एआई ही करता है. और उसके बाद रूल्स वगैरह के बारे में कैसे एक्सेस किया जाएगा, डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज है या नहीं उस कंट्री में, ठीक है. क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो क्या होगा कि इंडिया से यूएस डेटा जाना, फिर या फिर यूएस से चाइना, इसको लेकर क्या गवर्नेंस पॉलिसीज हैं. और उसके अलावा फिर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है टैलेंट में, ठीक है, कितने लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, कितने लोगों को आप कह सकते हैं रिसर्च के लिए पैसा दिया जा रहा है एआई के केस में. ये इनके रिसर्च का मेन ड्राइवर था यहाँ पे, ये चीजें उन्होंने देखी. तो भास्कर चक्रवर्ती जो डीन है ग्लोबल बिजनेस के एट फ्लेचर स्कूल, इन्होंने ये रिसर्च लीड किया और कंक्लूड किया कि इंडिया के पास एनॉर्मस पोटेंशियल है, ठीक है. अगर सही तरीके से आगे सही डायरेक्शन में स्टीयर किया जाए तो इंडिया के पास सबसे बढ़िया पोटेंशियल है, इन्हें ये लगता है, ठीक है. इट हैज सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पूल ऑफ डेटा. तो सबसे बड़ा पूल ऑफ डेटा नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ा डेटा, लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा है उसकी, ठीक है. इसके बाद लार्जेस्ट पूल है मोबाइल डेटा का. ऑफ कोर्स इंडिया में तो हर इंसान के पास अब ऑलमोस्ट स्मार्टफोन और इंटरनेट है ही. तो ये सारी चीजें ना हमें एक डेटा रिच कंट्री बना सकती है, और ये बहुत ही क्रिटिकल होगा एआई को एडवांस करने के लिए. अब देखिए ये सारी चीजें जो भी हैं, एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एआई जब भी इम्प्लीमेंट होगा, तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो इंडिया में, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाला है. अक्रॉस लेवल्स में बोल रहा हूँ, चाहे आप इंडस्ट्रीज देखिए, ठीक है, चाहे हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया. इसके अलावा स्कूल्स हो गया, हमारे स्कूल्स दे आर नॉट गोइंग टू स्टे बिहाइंड. अगर आप देखेंगे कॉलेजेस को भी, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आप देखिए, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कल ही हमने या परसों आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें उन्होंने लाखों एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है. अभी विप्रो ने बोला वो 4 लाख एम्प्लॉयज को एआई में ट्रेन करना चाहता है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो एआई को. तो जहां इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, आई थिंक इंडिया को स्टिल लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी सेक्टर इन द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि हाँ ठीक है, हमारे आईटी कंपनीज ईयर्स के क्लाइंट्स के लिए काम कर रही हैं, तो वो रिसर्च डेवलपमेंट में इतना ज्यादा नहीं है जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बना रही. यस, बट वी हैव टू स्टे कंपैरेटिव. यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करेंगे तो हमारे पास जो मैन पावर है और जो टेक्निकल नो हाउ है हमारी आईटी इंडस्ट्री के पास, इट्स नो बिग डील कि हम यूएस, चाइना और जापान के बाद हम रैंक करें नंबर 4 पे या मे बी नंबर 3 पे भी करें व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एआई के बारे में. बट जहां इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, नोबडी कैन बीट इंडिया, चाइना एंड यूएस. मुझे लगता है वी विल बी इन टॉप 3 अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ लोग हैं. जैसे हम सबको यूपीआई यूज करवा रहे हैं, वैसे ही वी विल बी क्रिएटिंग स्टफ जिससे काफी इजी हो जाएंगे हमारे लंबे लंबे प्रोसेस हैं इंडिया में, जैसे चीजों को लेके, या रियल जो लाइफ सोल्यूशंस हैं. मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलेंगी जब एआई यहाँ पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा. तो यहाँ पे उन्होंने बोला चैलेंज भी है. उसके बाद उनका ये भी कहना है कि टैलेंट पूल तो हमारे पास बहुत सारा है जो कि अंडर टैप्ड है, क्योंकि उनका कहना है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पेस नहीं रख पाती जो कि
बिल्कुल सच है, बट आप ये हर कंट्री का यही हाल है। अगर आप यूएस को भी देखें तो वहाँ के भी स्कूल लेवल के एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। एंड ऑफ कोर्स कॉलेज लेवल में भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए इंडिया में, स्पेशली अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को देखें। उनका भी कहना है कि जो कैपिटल इंडिया में आ रहा है एआई स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी ज़रूर लेके आएगी इंडिया में। गवर्नमेंट इज अप फॉर इट। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि वी वॉन्ट प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ एआई। ये हमने G20 के वक्त भी कहा था। सो लेट्स सी यहाँ पे हाउ डज इट इवॉल्व इंडिया में, एंड इंडिया कहाँ स्टैंड कर पाता है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एआई, लेट्स से नॉट डेवलपमेंट। आते हैं अगले लास्ट आर्टिकल पे। ये है अडानी फैमिली टू इन्वेस्ट 9,350 करोड़ इन ग्रीन एनर्जी आर्म। अडानी फैमिली ने कहा है 9,350 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के आर्म में थ्रू प्रेफरेंशियल इशुएंस ऑफ वारंट्स। वारंट्स इशू करके, ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू होगा वारंट्स का, कंपनी ने कहा है स्टेटमेंट में। अब इन्होंने कहा ये फैमिली इनके इन्वेस्ट करेगी कितना, 9,350 करोड़। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हैं। और कैसे करेगी, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स। जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे ही आप वारंट्स भी ला सकते हैं, ठीक है, और वारंट से भी आप पैसे इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है। और प्रेफरेंशियल इशू होगा तो जैसे शेयर्स होते हैं ना, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो वैसे ही वारंट्स में नॉर्मल अलग अलग टाइप के वारंट्स होते हैं, तो यहाँ पे इशू होंगे प्रेफरेंशियल वारंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अडानी ग्रीन की, उन्होंने अप्रूव किया है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स टू द प्रमोटर ऑफ अडानी ग्रीन एट 9,350 करोड़। यहाँ पे होगा ये 1480 रुपए 75 पैसे पर शेयर। तो अडानी ग्रीन इतना पैसा ग्रीन एनर्जी में लगाने के लिए तैयार है। सो इट डज मीन कि दे आर रियली बुलिश, बहुत बुलिश है ग्रीन एनर्जी पे। एंड ग्रीन एनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। ये जो सेक्टर है यहाँ पे आप खाली ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी को देखिएगा, एनर्जी कभी भी सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी की नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी क्या कर रही है, इसे प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी कंपनी इसे ट्रांसमिशन में है, राइट, ट्रांसमिशन में आ गई। तो ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। और उसके बाद ग्रीन एनर्जी में क्या आ जाता है, ट्रांसमिशन और कंजम्पशन। कंजम्पशन में भी ग्रीन कंजम्पशन अलग है। ग्रीन कंजम्पशन क्या है, ग्रीन कंजम्पशन होता है जैसे कि ईवीज, राइट। जैसे कि क्या हो गया हमारे पास टाटा, सॉरी, अगर आप टाटा का एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखिए, टाटा यहाँ पे क्या आ गया, टाटा मोटर्स, सब ईवी कार फोर व्हीलर में तो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, राइट। ट्रांसमिशन में क्या आ गया, टाटा पावर, ठीक है। और प्रोडक्शन में क्या है, देखिए अडानी ग्रीन ही है। ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको पहले बता दूं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से कितनी अलग अलग ये कंपनी है, सबकी अलग अलग वैल्यूएशन है। और अगर आप ग्रीन एनर्जी पे बेट कर रहे हैं तो ये तो मैंने बहुत ही ब्रॉड आपको बताया कैटेगराइजेशन, इससे भी बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन बन सकता है। तो कभी भी कोई बात करे ग्रीन एनर्जी की, बोलेगी चलिए बताइए ग्रीन एनर्जी में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, तो उनको ऐसे नहीं बताना कि आप सीधा ईवी के बारे में बोलने लग जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ईवीज बेच रहे हैं लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेट्स से कोल से, कोल इंडिया से ले रहे हैं, तो क्या ये ग्रीन है, पूरी तरीके से नहीं। आप ये कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और उसके बाद ट्रांसमिशन करके आप ईवी चला रहे हैं, तो ये पूरा ग्रीन नहीं है। ग्रीन क्या होगा, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उसे स्टोर करें, ट्रांसमिशन में तो देखिए और एफिशिएंट हो। बहुत ज़्यादा वेस्टेज है इंडिया में भी, इंडिया में स्पेशली अगर आप देखें, स्पेशली कुछ स्टेट जैसे कि बिहार और बंगाल में जाए, वहाँ पे मतलब 50% बिजली ऑन, कई कई जगहों पे सिर्फ जो बिजली भेजी जाती है वो 50% ही पहुंचती है। तो ट्रांसमिशन में इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी में यूजुअली ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे चोरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, कई कुछ एरियाज में, बंगाल में, बिहार में और भी जगह है ऐसी, तो 50% ही पहुंच पाती है। तो ये एक जो वेस्टेज है इसको सॉल्व किया जाए, रिन्यूएबल लेके जाए, और फिर आता है ईवी। और ईवी में भी कंजम्पशन, और फिर इसके चार्जिंग स्टेशन, राइट, चार्जिंग वाली कंपनीज है। तो कितना बड़ा ये स्पेक्ट्रम है अगर कोई इन्वेस्ट करने बैठता है और रिसर्च करने बैठता है। तो इसीलिए लोग यूजुअली हमारे जैसे रिसर्च एनालिस्ट के पास आते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो आप स्टॉक बॉक्स से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।